नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में, साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी जो मार्शल जी ने दिया था उसके बारे में बताया है। तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। दैट वी कैन नॉट मेजर इन नंबर, मतलब इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसा कार्डिनल अप्रोच में बताया था मार्शल जी ने, वैसा यूटिलिटी में नहीं होता है। इन दिस अप्रोच अ कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स ऑन ए प्रेफरेंस बेसिस। तो कंज्यूमर क्या करते हैं कि प्रेफरेंस के बेसिस पे वह गुड्स को परचेज करते हैं या उसको यूज करते हैं। जैसे क्या है, कोई पर्सन है, उसको 3 तरीके गुड्स मान के चलते हैं कि बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो वह जिसको प्रीफर करेगा, जिसको पसंद करेगा, उसी को वह यूज करेगा। तो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी यही कहता है। आइए आगे चलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। तो बात कर लें कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी के बारे में, तो 1909 में पेरेटो ने इसका विरोध किया। उसके बाद 1934 में हिग्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस लाया। ठीक, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। इंडिफरेंस कर्व प्रोपाउंडेड बाय हिग्स एंड एलन इन 1934 में आया। ही स्टेटेड इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल। तो उन्होंने, हिग्स ने अपने वैल्यू एंड कैपिटल नामक बुक लिखी, उसमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया। ठीक, आइए बात करते हैं इंडिफरेंस एनालिसिस की। मीनिंग क्या है? इंडिफरेंस एनालिसिस सजेस्ट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो उन्होंने, जो हिग्स ने और एलन है, उन्होंने कहा कि जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम प्रेफरेंस बेसिस पे यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 तरीके के गुड्स को लिया और उनमें ऑर्डर रैंक वाइज उनको रखा कि किससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिससे कि हर एक कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिले। आइए बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ठीक, प्रतिस्थापन सीमांत दर की। ये क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग एनी वन यूनिट्स एक्स, हाउ मच ऑफ द अदर यूनिट वाई इज सेक्रीफाइंग फॉर इक्वल सेटिस्फैक्शन, दिस रेट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि जब एक यूनिट का अगर हम इंक्रीजिंग करते हैं, एक यूनिट बढ़ाते हैं, तो कितना अलग दूसरा यूनिट हम उसका सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो जो सेक्रीफाइसेस करेंगे जिस रेट से, वही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, हिग्स और एलन ने 2 तरीके के प्रोडक्ट को लिया था और इसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बताया और बताया कि जब एक कमोडिटी को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे कमोडिटी को आप घटा करके, उसके यूनिट्स को घटा करके सेम सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। MRS इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या है कि कितना हम चेंजेस कर रहे हैं कमोडिटी वाई में और कितना चेंजेस कर रहे हैं कमोडिटी एक्स में। आइए इंडिफरेंस टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस टेबल है और इसमें दिखाया गया है कॉम्बिनेशन क्या है, ABCD। यूनिट ऑफ एक्स दिया हुआ 1 2 3 4, यूनिट्स ऑफ वाई दिया है 9 6 4 3। और देखिए यहाँ पे पहले में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, डेल्टा वाई में, डेल्टा एक्स में। डेल्टा वाई में देखिए क्या है, 9 से 6 हुआ तो कितना चेंजेस, 3 का। फिर क्या है, 6 से 4 हुआ, कितना चेंजेस, 2 का। 4 से 3 हुआ, कितना चेंजेस हुआ, 1 का। और यहाँ पे देखिए एक्स कमोडिटी क्या कर रहे हैं, 1 से 2 किए, 1 बढ़ा दिए, मतलब 1 का चेंजेस हुआ। 2 से 3 कर दिए, चेंजेस 1 हो गया। 3 से 4 कर दिए, चेंजेस 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि MRS कहा जाए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए, तो इसका फार्मूला क्या होता है,
डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है 3 है और डेल्टा एक्स कितना है 1 है, तो कितना हो गया ये 3:1। उसी तरह सबका हो जाएगा 2:1 और 1:1। ठीक, आइए इसको देख लेते हैं ग्राफ पर। देखिए जो टेबल था उसी का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। गुड्स वाई है वाई एक्सिस पे, गुड्स एक्स है एक्स एक्सिस पे। देखिए क्या है, पहला हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, पहले जब हम एक्स कमोडिटी का यूज करते हैं 1 क्वांटिटी तो 9 का यूज करते हैं वाई कमोडिटी का। जब 2 का यूज करते हैं एक्स कमोडिटी का तो वाई को घटाकर 6 कर देते हैं। जब 3 करते हैं कमोडिटी एक्स को तो घटा करके 4 कर देते हैं गुड्स वाई को। और जब 4 यूनिट का यूज करते हैं कमोडिटी एक्स का तो वाई को और घटा करके 3 कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें हर एक जगह सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये जो हमारा कर्व बनता है उसे कहते हैं आईसी। जो हमारा कर्व बना है यल, वह क्या है आई बना है, तो वो क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है कि जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक, तो सेम सेटिस्फेक्शन हर जगह मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वल यूटिलिटी कर्व। ठीक, ध्यान रखिए, इसको क्या कहते हैं इक्वल यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। मतलब इंडिफरेंस कर्व को हम इक्वल यूटिलिटी कर्व से आइसो यूटिलिटी कर्व दोनों नामों से भी जानते हैं। ठीक, तो बीकॉम लेवल पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। पहला देखिए क्या है, द इंडिफरेंस कर्व फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट गिरते हुए रहता है, बाएं से दाएं गिरते हुए रहता है, इसलिए इसको निगेटिव स्लोप वाला भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेते हैं जब, तो उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम जब वाई को मान के चलते हैं, यहाँ पे वाई प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक्स इतना प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो अगर हम एक्स को बढ़ाते हैं तो हमें वाई को घटाना पड़ेगा। जब एक्स और फिर हम क्या करते हैं वाई एक्स को और बढ़ाते हैं तो वाई को घटाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमें नेगेटिव स्लोप वाला आईसी वक्र आईसी कर्व मिलेगा। ठीक, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा उदासीन वक्र वह इस तरीके का बनेगा। तो इसलिए जो है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वह फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या नेगेटिव स्लोप वाला होता है। ओके, आइए अगला देखते हैं। अ हाई इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हाई सेटिस्फैक्शन। एक ऊंचा इंडिफरेंस कर्व हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है निचले इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 इंडिफरेंस कर्व हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन कुछ होगा गुड्स वाई और एक्स का, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन। तो जब हम 1 पे जो है फर्स्ट जो है हमारा आईसी वक्र, उस पे हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा और सेकंड पे उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, फिर क्या है सेकंड से हमें ज़्यादा मिलेगा थर्ड पर, थर्ड से ज़्यादा मिलेगा फोर्थ पर, और फोर्थ से ज़्यादा मिलेगा हमें फिफ्थ पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो क्वांटिटी रखेंगे गुड्स वाई और गुड्स एक्स का कॉम्बिनेशन, वह पहले की अपेक्षा जो अपर वाला साइड में है उसमें ज़्यादा गुड्स वाई और गुड एक्स होंगे, और गुड्स वाई और गुड एक्स क्या है कि यहाँ पे कम ही होंगे, कम ही कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस कारण से हमें जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा अगले इंडिफरेंस कर्व पे। ओके, आइए अगला देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए काटते हुए बनाया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन अलग मिलेगा और इससे सेटिस्फैक्शन हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी जो पॉइंट है,
यहाँ पे हमें वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो सेटिस्फेक्शन ए पे मिलेगा, ठीक। लेकिन IC1 पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल ही जा रहा है, तो क्यों हम IC2 पर जाएंगे, ठीक। तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। ये जो बनाया गया है कि इंटर जो IC वक्र होते हैं वे एक दूसरे को काटते हैं, यह बिल्कुल गलत है। बी का जो कम IC1 से हमें अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा, IC2 से अलग। मतलब क्या है कि IC2 से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और IC1 से हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो IC1 का जो कॉम्बिनेशन है और जो IC2 में जो ए का जो कॉम्बिनेशन है वह सेम हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी होगा IC2 में जो क्वांटिटी होगी गुड्स वाई और गुड एक्स की वह IC1 से अधिक होगी। तो इस तरीके का जो ग्राफ है वह नहीं बनेगा। इसलिए इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वह एक दूसरे को काटते नहीं हैं। आइए अगला देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इनडिफरेंस कर्व क्या होते हैं कि मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होते हैं, ठीक। तो देखिए इसके बारे में, इसको हमें समझाने के लिए MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उससे क्लियर हो जाएगा। यह वही टेबल है जो अभी हमने दिखाया था ऊपर। तो देखिए क्या है, MRS है यहाँ पे 3:1, 2:1, 1:1, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेल्टा Y3 है कितना है, 3 है। तो देखिए हमने 3 बॉक्स लिया है, ठीक। और 3:1 है, तो इसलिए हम क्या किए कि X1 को एक बॉक्स मिली है। उसके बाद देखिए क्या है कि Y2 कितना हुआ है, 2:1 का हुआ है। तो Y2 क्या किए, देखो देखिए 1 2 ले लिए। और उसके बाद डेल्टा X1 है, मतलब 2:1 है, तो X1 हो गया यहाँ पे। फिर क्या है 1:1 है, तो डेल्टा Y1 ले लिए बॉक्स और डेल्टा X ले लिए 1 बॉक्स। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें जो कर्व मिलेगा इस तरीके का मिलेगा, ठीक। तो इसलिए क्या होते हैं कि इनडिफरेंस कर्व जो होता है वह कन्वेक्स होता है अपने मूल बिंदु की तरफ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम y की कमोडिटी क्या करते हैं, घटाते हैं, तो x की कमोडिटी को बढ़ाते हैं। तो y की कमोडिटी घटाने से x की कमोडिटी बढ़ाने से इस तरीके का कर्व हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमने MRS बेसिस पे, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे, सब्स्टिट्यूशन पे आधार पे, और साथ ही साथ जो यूनिट्स है उसको घटाने और बढ़ाने से संबंधित में हमने इसको प्रूव किया, ठीक। या प्रूव हो चुका है ऐसा चीज़ें। आइए आगे देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एनी एक्सेस। इनडिफरेंस कर्व जो होता है वह किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है। ऐसा देखिए, ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, ठीक। आइए देख लेते हैं। ये हमने बनाया y एक्सिस, y कम्युनिटी के लिए, x6 x कम्युनिटी के लिए। एक दूसरा ग्राफ भी बना लेते हैं, y हो गया, x हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से y एक्सिस पे टच कराते हुए एक कर्व ले लिए और यहाँ पे x करते हुए एक कर्व ले लिए। अब बात करें कि यहाँ पे देखिए क्या है कि x कमोडिटी का यूज हो रहा है, y कमोडिटी का भी यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए x का भी यूज हो रहा है, y का भी यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब y को टच कर गया तो y कमोडिटी का यूज तो हो रहा है, लेकिन x कमोडिटी का यूज नहीं हो रहा है। तो इनडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस होता है वह दो प्रोडक्ट को लेकर के किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को हो गया, तो इसलिए ये जो है धारणा वह बिल्कुल गलत है कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है वह टच करता है y एक्सिस को या x एक्सिस को। देख लीजिए यहाँ पे हम y कमोडिटी का यूज करते हैं, x का भी यूज करते हैं, y का भी यूज करते हैं, x का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, जब टच हो गया तो यहाँ पे केवल हम x कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, y कमोडिटी का यूज एकदम नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या है कि इनडिफरेंस कर्व कहता है कि यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट को लेना है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, ये जो विचारधारा है, जो विशेषता है, यह बिल्कुल गलत है कि इनडिफरेंस कर्व x एक्सिस को या y एक्सिस को टच करता है। ओके, आइए अगला देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व आर नॉट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इनडिफरेंस कर्व ना तो वर्टिकल होता है ना ही हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए यहाँ पे है, आइए हम बना के दिखाते हैं इसको फिर से। ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस है, y और x एक्सिस, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया कि वर्टिकल ले लिया इस पर, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब क्या है
कि यहाँ पे y कमोडिटी है, यहाँ पे x कमोडिटी है, यहाँ पे y और यहाँ पे x कमोडिटी है। ओके, तो y का देखिए यहाँ पे x कमोडिटी तो स्थिर है, लेकिन y में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। x क्या है, फिक्स्ड है कमोडिटी, और y में क्या है, चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में नहीं बताया गया है कि एक को स्थिर रखना है। यहाँ पे क्या करना है कि दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि दोनों को हम चेंज करते रहें और हमें हर एक कॉम्बिनेशन पर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे देखिए न एक्स को हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी को, और वाई में चेंजेस कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स कमोडिटी में चेंजेस करते जा रहे हैं लेकिन वाई कमोडिटी में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हमें दोनों जो वाई कमोडिटी है, जो एक्स कमोडिटी है, दोनों में चेंजेस करते रहना है। ओके, तो ये था, इतना हमने बताया। आइए इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आइए देखिए क्या है। पहला है वैल्यू एंड कैपिटल रिटन बाय, मतलब वैल्यू एंड कैपिटल जो बुक है वह किसने लिखा था, मार्शल, पेरेटो, हिग्स, एडम स्मिथ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इट हैव ए नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व इज नॉट वर्टिकल, इंडिफरेंस कर्व इज हॉरिजॉन्टल, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक गलत है, आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।